आनंद मार्ग, गृहस्थ और संन्यास जीवन का समन्वय। बाबा ने आनंद मार्ग बनाने के बाद प्रारंभ में गृही मार्गियों और गृही आचार्यों से काम लिया। गृही मार्गी तथा आचार्यों ने तन मन और धन से कार्यों में सहयोग दिया। कार्य की अधिकता होने पर बाबा ने वर्ष 1961 में सन्यासियों का निर्माण आरंभ किया। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने गृही मार्गियों को छोड़ दिया। ऐसी स्थिति संस्था में कभी नहीं रही। वे सन्यासी आचार्यों के साथ साथ गृही आचार्यों का निर्माण करते रहे। सन्यासी और गृही में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसके उत्तर में बाबा ने अपनी पुस्तक अ फ्यू प्रॉब्लम सॉल्व्ड में कहा है कि गृहस्थ का अपना छोटा परिवार है तथा एक दूसरा विशाल परिवार है। गृहस्थ अपने छोटे परिवार के साथ ही साथ एक विशाल परिवार को भी संभालेगा, परंतु सन्यासी का कोई छोटा परिवार नहीं है। उसे केवल बड़े परिवार समाज को संभालने का दायित्व लेना होगा। इसलिए गृहस्थ छोटे परिवार के साथ बड़े परिवार के निर्माण में लगा रहेगा। सन्यासी कोई आकाश से टपका नहीं है, वह भी तो किसी छोटे समाज से किसी न किसी माँ बाप के माध्यम से आया है। बाबा ने आगे कहा, क्योंकि सन्यासी का त्याग समाज में सर्वोपरि है, इसीलिए वे समाज में विशेष पूजनीय होंगे। सन्यासी अपने विशेष गुणों के कारण समाज शिक्षक या समाज गुरु का भी स्थान ले सकता है। यह बात आनंद मार्ग के गृही आचार्यों पर भी लागू हो सकती है। व्यक्तिगत कर्म, साधना और त्याग पर आधारित है। सन 1965 में गोयंका धर्मशाला मुंगेर शिक्षा प्रशिक्षण शिविर हुआ था। उसमें बाबा को आमंत्रित किया गया था। बाबा 1 घंटे के लिए कार से जमालपुर से मुंगेर आए थे। बाबा के आगमन पर मुंगेर और उसके आसपास के साधक भी इकट्ठे हो गए थे। बाबा ने अपने प्रवचन में संन्यास जीवन तथा गृहस्थ जीवन पर एक सुंदर दृष्टांत दिया था। यह कहानी उसी समय उनके मुख से सुनी गई थी, इसीलिए यहाँ दिया जा रहा है। बाबा ने कहा, एक राजा था, उनकी एकमात्र कन्या थी, इसीलिए उसके 18 वर्ष के होने पर राजा ने स्वयंवर का संयोजन किया। राजा के निमंत्रण पर तिथि के अनुसार अनेक राजा उस स्वयंवर में आए। ये राजा लोग राजकुमारी को अपनी पत्नी के रूप में वरण करने की इच्छा से आए थे। उस समय में एक सन्यासी भी आए थे, जिनका उद्देश्य केवल राजकुमारी का स्वयंवर देखना था। निश्चित समय पर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ हाथ में वरमाला लेकर राज दरबार में उपस्थित हुई। राजकुमारी प्रत्येक राजा के समक्ष खड़ी होती और राजभट उस राजा की योग्यता के विषय में विवरण देते और उसकी व्याख्या करते। इस प्रकार राजकुमारी सभी राजकुमारों को पार कर गई, किंतु माला किसी के गले में नहीं डाली। अंत में राजकुमारी ने वह वरमाला सन्यासी के गले में डालना चाही। सन्यासी वहां से भाग खड़े हुए। राजकुमारी उनका पीछा करते हुए चली। राजा ने भी राजकुमारी के अंगरक्षक के रूप में उनका अनुसरण किया। ये तीनों इस प्रकार एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। सन्यासी आगे आगे जा रहे थे और उनका पीछा राजकुमारी और राजा कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद वे जंगल में मार्ग भूल गए। इन लोगों के पास कोई गर्म वस्त्र नहीं थे। वे तीनों एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। घोर अंधकार में वे तीनों यात्री भूखे प्यासे और ठंडक से व्याकुल थे। उस वृक्ष की डाल पर एक पक्षी का परिवार निवास करता था।
नर, मादा और इनके 3 बच्चे। वे आपस में बातें कर रहे थे। नर पक्षी ने कहा, आज देखो, हमारे घर 3 अतिथि आए हैं जो ठंडक और क्षुधा से परेशान हैं। इनके लिए कुछ करना चाहिए। मादा पक्षी कहीं से एक आग का टुकड़ा लाई और उन लोगों के बीच डाल दिया। उन लोगों ने सूखी पत्तियां इकट्ठा करके आग जलाया और शीत से मुक्ति पाया। सर्दी से मुक्ति के साथ उनके भूख की ज्वाला और तीव्र हो चली। नर पक्षी ने मादा पक्षी से कहा, तुम अपने बच्चों को देखो, मैं इस आग में जल जाता हूँ और ये मुझे भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे। मादा पक्षी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बच्चों को देखो, मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश करती हूँ और इन अतिथियों का भोजन बन जाती हूँ। यह सुनकर बच्चों ने कहा, यह नहीं हो सकता। तुम दोनों जीवन धारण करो। हम तीनों इस अग्नि में प्रवेश करते हैं और उनके भोजन बन जाएंगे। अंत में यह निश्चय हुआ कि हम सभी 5 जीव उनके लिए भोजन बने। वे 5 पक्षी एक एक करके उस अग्निकुंड में प्रवेश कर गए और वे तीनों आदमी, राजकुमारी, राजा और सन्यासी उसे भोजन के रूप में ग्रहण किया। 5 पक्षियों के त्याग से अतिथि का सत्कार हो गया। बाबा ने कहानी के अंत में कहा कि मेरा गृहस्थ उस गृहस्थ पक्षी की तरह होगा जो अपने को बलि चढ़ाकर अतिथि का सत्कार करेगा, और मेरा सन्यासी उस सन्यासी की तरह होगा जो इस भौतिकता के चकाचौंध से प्रभावित नहीं होगा और अपने आदर्श की प्रतिष्ठा में लगा रहेगा।